Friends, हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन फर्स्ट वन वेरिएबल क्लास 8th का जो है चैप्टर नंबर 2 इसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे और इसकी पहले एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको समझने से पहले जो मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी, उसको हम रिकैप करेंगे करके कि हम लोग अराइव कर सकें कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती क्या है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था एक एक्सप्रेशन के बारे में चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन किससे बनती है और वो क्या होती है। एक्सप्रेशन होती है सम ऑफ टर्म्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स और डिवीजन ऑफ टर्म्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म्स। मैंने यहां पे ये लिख लिया 2x प्लस 1, ये क्या है, ये पूरी की पूरी अब क्या बन गई, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई है ये, क्योंकि इसके अंदर ये पोर्शन पूरा का पूरा एक टर्म है, ये अपने आप में एक टर्म है और दो टर्म्स आपस में मिल गई या दो से ज्यादा टर्म्स आपस में मिल जाए क्या बनती है, वो एक एक्सप्रेशन बनती है। अभी इसी एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं क्या करूं, इक्वल टू 0 लगा दूं या साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दूं और इसके आगे मैं फिर कुछ भी लिख दूं, से आई मे राइट 5x प्लस 9। अब इधर भी एक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक एक्सप्रेशन है, इधर एक 0 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम साइन ऑफ इक्वालिटी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। जब भी साइन ऑफ इक्वालिटी किसी भी एक्सप्रेशन के साथ आ जाए तो वो क्या बनती है, वो एक इक्वेशन कहलाना शुरू करती है। अब ये हमारी बन गई एक एक्सप्रेशन। यहां पे हमने सीखा, क्या सीखा हमने कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एन लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि हमारे पास अलग अलग किस्म की इक्वेशंस आती हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, एक इक्वेशन ये भी हो सकती है, अब एक इक्वेशन ये भी हो सकती है। अब ये अलग अलग किस्म की मेरे पास इक्वेशंस आ गई। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास अलग अलग चीजें हैं। अब वो क्या है कि इसके अंदर सबसे पहले मेरे पास x के साथ जो x है वो मेरा क्या है, वेरिएबल है। और सबसे पहले आपने इस बात को देखना है कि जो भी मेरे को इक्वेशन दी गई हो उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक ही वेरिएबल होगा तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। मगर अब एक सेकंड कंडीशन भी साथ में आती है और वो सेकंड कंडीशन जब तक वो सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन के साथ मिलकर ना कर दे तब तक ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ये एक हमारी टर्म है, इस टर्म के अंदर जो ये 2 है ये हमारा बन गया कोएफिशिएंट, और जो इधर जो हमारे पास पावर 1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर डिग्री, और हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब इसकी इस पूरी की पूरी के अंदर, इस पूरे के अंदर कितने वेरिएबल हैं, इसके अंदर एक वेरिएबल है। पावर कितनी है, पावर है 1। इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, इसमें x है, x है, वेरिएबल तो एक है, मगर डिग्री कौन सी है, डिग्री इसके अंदर हाईएस्ट कौन सी है, 2। अब इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, 1 और 1 2, इसमें दो वेरिएबल हैं। अभी मैंने आपको यहां बताया कि अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर एक वेरिएबल हो तो वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। इसमें दो वेरिएबल आ गए, ये तो नहीं है। अब इनमें से ये है या नहीं है, मैंने हाँ नहीं की है, मगर यहां पर जो मैंने पहली लाइन बताई थी उसके हिसाब से ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें कितने वेरिएबल आ गए, दो आ गए। इसमें कितने वेरिएबल आ गए, इसमें 1 2 3 ये आ गए। अब लीनियर इक्वेशन की सेकंड कंडीशन कि वो लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी, वो क्या है, वो है कि जितनी भी उसकी डिग्री होगी या उसकी पावर होगी या जो उसका एक्सपोनेंट होगा उसको सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों के अंदर देखेंगे, इसके अंदर कितनी डिग्री आ रही है, 2, यानी कि ये पावर आई है 2 आ गई है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी आ रही है वेरिएबल की, 1 आ रही है, 1 से ज्यादा नहीं आ रही है, इसीलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। Now students, we are going to solve exercise 1.1 of linear equation in one variable. Questions मैंने यहाँ लिख लिए हैं so that I may save time. Now, this is the question. अब इसको solve करना है। ये हमारी linear equation है क्योंकि एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, देखो पावर भी 1 है।
अब इसको हमको सॉल्व करना है और हमको वैल्यू निकालनी है x की। किस तरह से करेंगे? इसके अंदर हमने क्या करना है, x को यही रखना है और x के साथ में जो -2 दिया है इसको यहां पे ट्रांसपोज करेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे ट्रांसपोजिंग -2 टू RHS। जब इसको इस साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू, यहां पर ये 7 आया, -2 जब यहां पे जाएंगे तो यहां पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास यहां +2 बन जाएगा। जब भी कोई इक्वेशन हो उसके बाहर हम लोग इक्वल टू नहीं लगाते, हम वहां पे इंप्लाइज लगाते हैं और इसका नाम सिर्फ इंप्लाइज नहीं है, जो ये सिंबल है, अब ये सिंबल लगा सकते हो या फिर ये सिंबल लगा सकते हो। इन दोनों सिंबल्स के नाम इंडिकेट्स टू, इंप्लाइज टू, सेज टू, टेल्स दैट, ये सारे के सारे इसके नाम हैं। और भी नाम है इसके। अब यहां पर x का x इज इक्वल टू 7 + 2 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से है, इसे +3 वहां पे जाएगा, +3 जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। तो y विल बी इक्वल टू 10 - 3 और y विल बी इक्वल टू 10 में से 3 जाएगा तो 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, उसी तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। दिस इज योर होमवर्क। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर यहां पर देखो अपॉन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं x को यही रखूंगा, 7/3 को ट्रांसपोज करूंगा RHS के ऊपर, ट्रांसपोजिंग 3/7 टू RHS। देयरफॉर x यहीं पे रहा इक्वल टू 17/7 प्लस के 3/7 वहां जाके हो गए माइनस के 3/7 इंप्लाइज टू इज इक्वल टू, अब दोनों का एलसीएम सेम है, मैंने इसको रखा, ऊपर कुछ नहीं करना, 7 - 3 implies that x is equal to 17 - 3 is equal to 14/7, x is equal to 7 1 is 7, 7 2 is 14 is equal to 2. Now this is my required answer. Now this is another question, question number 5. Now question number 5 says that यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने x को यहीं पे रखना है, 12 6 12 के नीचे आ जाएगा, x is equal to 6 1 is 6, 6 2 is 12, x is equal to 2. This is my required answer. अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी है उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम इनको देखते हैं। इसके अंदर पहले हमको ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमको दिया हुआ t/5 इज इक्वल टू 0। t को मैंने ही रखा, 5 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, t का t, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 5 जा 50। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। उसी तरह से ये क्वेश्चन किया जाएगा, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2x का 2x, 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू, यहां पे आ गया x, मैंने 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन ये 2 में नीचे ले गया, x इज इक्वल टू 2 1 2, 2 9 18, 9 3 27 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है कि अब यहां पर 1.6 दिया हुआ, 1.5 नीचे दिया y के, मैंने क्या किया, 1.6 को यहीं पे रखा, 1.5 में यहां पे लेके आया और मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे अकेला y रह गया। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आता है, 240 इज इक्वल टू y, मगर यहां पे क्या है, डेसिमल है, एक डेसिमल इधर है, एक डेसिमल इधर है, डेसिमल के बाद वन टर्म यहां पे है, डेसिमल के बाद वन टर्म यहां पे है, तो दो टर्म्स के बाद मैंने यहां पॉइंट लगा दिया और y को पहले लिखा, 2.40 इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आर सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1 and 2, so you can do this. If you are unable to solve it, you can send me the questions, I will send you the solution. Now students, we are going to solve question number 12. और इसके पहले कि हम ये सॉल्व करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि आप लोगों के लाइक एंड सब्सक्राइब से क्या होता है, हमें एक प्रेरणा मिलती है और एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और ऐसे वीडियो बनाएं करके कि हम आपको ये क्वेश्चंस
के सॉल्यूशंस दे सकें और आप अपने घर बैठे बार बार इनको देख के अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 12 1.1 का ध्यान से समझिएगा इसको। x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7/15 प्लस के 1 वहां जाके माइनस के 1 हो जाएंगे, वही मैं आपको बताया ट्रांसपोज करना, हमने नहीं लिखा कोई बात नहीं। x अपॉन 3 का x अपॉन 3 इज इक्वल टू, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो इनका एलसीएम कितना आ गया 15, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 15 बन जा 15, इसको ऐसे ही रखा। x अपॉन 3 का x अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 में से 7 गए तो 8, बड़ा वाला माइनस क्या है अपॉन 15। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा यहां लेके जाके सॉल्व कर रहा हूं। x को मैंने यहीं रखा इज इक्वल टू -8 अपॉन 15। अब ये 3 ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 implies that x is equal to यहाँ पे -8 1 जा -8 अपॉन ये 5। This is my required answer. Now students, one thing is there that exercise 2.3 is similar to exercise 1.1. तो आप लोग एक्सरसाइज 2.3 की खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगे तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, वो क्वेश्चन नंबर मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा along with the exercise so that I can send you the solution.